So good morning, good afternoon, good evening, guys. As per the time you are watching this video, first of all, I am very sorry. Apologies from my side because I am recording this podcast after a very long span of time because in the last 2 to 3 months, busy season was it in my organization and I was very busy in that. My shift was going around 12, 13, 14 hours per day. Yes, सुनने में काफी मतलब बाहर से तो फैंसी लगता है कि बंदा चलो जीटी में, बट अंदर में ही लोग जानते हैं कैसे ग्रिल हो रहे हैं, कैसे हसल हो रहे हैं. आई थिंक सनातन विल कनेक्ट विथ इट बिकॉज Yes, वे yes. भी अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे ही फील कर रहे हैं. बट या दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन एंड वी कैन नॉट एस्केप दिस और यस. सो I'm promising that from today onwards, I'll bring consistency in it, and I'm recording this podcast for your benefits only, dear CMA aspirants. So, today with us is CMA Sanatan Mishra. A very warm welcome to you, Sanatan. How are you feeling, man? It is feeling great. Thank you so much, Aniket, to invite me on your platform. And it is pleasure to be part of here. Thank you, Sanatan. It's our pleasure, man, that you have taken up time from your busiest schedule and you are devoting to our community. Means hats off to you. काफी लोग तो मुझे मीन्स रिजेक्ट कर देते हैं बोल करके कि अभी समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काम है. देखो, काम तो सबके जीवन जीवन में रहेगा. ना ठीक है, हम बट तो है। लोग जो थोड़ा सा समय निकाल करके अपने कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, उनके लिए सैल्यूट, हैट्स ऑफ एंड हैट्स ऑफ टू यू, सनातन, that you accepted my invite without even asking a single reason and without saying, means without repeating, right? So thank you for that. Yeah, so Sanatan, Yes, in this Aniket, video, it is, yeah, it is our responsibility that, our institute has given everything to us. And we should, take some time for our community. It is our responsibility. yes, exactly, responsibility and duty as well, man. So, Yes. Sanatan, in this podcast today, we will talk much about your strategy, how a Sanatan Mishra became CMA Sanatan Mishra, how you added the three letters in your as a prefix in your name, and the things going on today in your life. How is your corporate journey going? All the things we will talk about this in our today's podcast. Are you ready, Sanatan? बिल्कुल. Thank you, man. Okay, so Sanatan, just tell to our viewers that how a Sanatan Mishra become CMA Sanatan Mishra. हाँ, जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है. कभी सोचा ही नहीं था जो सीएमए बनूंगा. एंड मैं एक बहुत ही छोटा सा गांव, जो कि मेरा गांव, आसपास में भी बहुत गांव है जो मेरे गांव का नाम भी नहीं जानते हैं. तो मैं ओडिगामा के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से बिलोंग करता हूँ बेसिकली. तो आई हैव डन माई क्लास टिल क्लास 12 फ्रॉम बिहार. देयर Hmm. आफ्टर आई मूव टू कोलकाता, और कोलकाता में मैंने अपना बीकॉम स्टार्ट किया. Hmm. तो मैं ड्यूरिंग द बीकॉम, जब मैं थर्ड सेमेस्टर में था, तो आई वाज थिंकिंग दैट कि बीकॉम इज नॉट एनफ फॉर मी, दैट अगर करियर को आगे बनाना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो बीकॉम इज नॉट एनफ फॉर अस टू सर्वाइव इन दिस कंपटीशन वर्ल्ड. Hmm. तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया. मेरे सामने काफी सारे कोर्सेज थी ऑप्शन में. Hmm. बट मुझे सीएमए उस टाइम एक ग्रोइंग प्रोफेशन, और हर कुछ इसमें मेरे को देखने को मिल रहा था, ग्रोथ. और जो कि मेक इन इंडिया के बारे में उस टाइम बहुत ही चर्चा चल रहा था, इस Hmm. प्रोस्पेक्टिव से. एंड बेटर करियर अपॉर्चुनिटी मेरे को सीएमए में लगा. एंड मैंने वहां से सीएमए के बारे में सोचना स्टार्ट किया. इट Hmm. वाज बिग ड्रीम फॉर मी, दैट कि आई वाज थिंकिंग फॉर सीएमए सिंस आई वाज कमिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल एंड सच टाइप ऑफ बैकग्राउंड, जहाँ पे कभी सीएमए के बारे में सुना ही नहीं. Hmm. अभी भी अगर मैं कभी चर्चा लेता हूँ कि आई एम सीएमए, they Hmm. are asking just one question, what is this? What is here? So yeah, I can relate. so हर समय इस क्वेश्चन को हमें लगता है कि हर सीएमए एस्पिरेंट और जो सीएमए क्वालिफाइड भी हो गया, वो ये क्वेश्चन हमेशा फेस करता ही है कि Hmm. ये क्या होता है. और Hmm. वहां पे कोई बहुत कम जनों को पता था जो आगे फर्दर स्टडीज के लिए गया हुआ था. तो इट वाज डिफिकल्ट. लेकिन हाँ, ये था कि अगर ड्रीम बनाया हुआ था जो ये करना है, तो चैलेंजेस थी. मैं आगे ऐड करूंगा, बताऊंगा कि सीएमए से पहले मैंने एक ईयर का गैप लिया था टेंथ के बाद. Hmm. ये वो बहुत ही हर्ट ब्रेकिंग मेरे लिए मोमेंट था.
जो मैं वो 1 साल गुजारा, एंड उसके बाद सीएमए का ड्रीम देखना और फिर इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा करना, रियली अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। सो मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा कि इसको किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने कैसे इसको अचीव किया। तो सनातन, जैसे अभी आपने ऐड ऑन किया कि बीकॉम वाज नॉट इनफ, ठीक है, फॉर यू में, मतलब आपको ऐसा फील हुआ कि सिर्फ बीकॉम करने से हम मार्केट में सरवाइव नहीं करने पाएंगे, तो मेरे को एक प्रोफेशनल करियर मतलब परस्यू करना पड़ेगा। तो आपने तो कुछ मतलब रिसर्चेस किए होंगे कि क्यों बीकॉम वाज नॉट इनफ, ठीक है, क्यों मेरे को बीकॉम से शिफ्ट होना पड़ा एज ए सीएमए। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे जब 19 नॉट 19 या अर्ली 20s में, ठीक है, क्या होता था कि बीकॉम वाज मोर देन इनफ। लोग अगर बीकॉम कर लेते थे तो उनको मतलब अच्छा पैकेज, अच्छा ग्रोथ वगैरह ऐसा मिल जाता था। तो अभी वो डिग्री क्यों ऐसा डिग्रेड हो गया, वो डिग्री का वैल्यू क्यों, आपको क्या लगता है? इसमें दो चीजें हैं अनिकेत। अगर लास्ट फ्यू इयर्स देखे तो मार्केट बहुत चेंजेस हो रही है, डायनामिक चेंजेस हो रही है। उस हम्म। तरीके से हमारा जो बीकॉम का जो करिकुलम है वो चेंज नहीं होता है। अगर हम्म। बीकॉम में कोई सिलेबस डाला हुआ है तो वो वैसे के वैसे है। जो 10 साल 15 साल पहले रेलिवेंट था, आज के डेट पे रेलिवेंट नहीं है स्टिल। दैट इज इन आवर सिलेबस एंड वी हैव टू स्टडीज। हम्म। और जहां तक बात करें अपने जर्नी के लिए, ये हमेशा इंडस्ट्री ओरिएंटेड है और समय के साथ साथ ये चेंजेस होते रहता है। तो करेक्ट। व्हेन आई वाज डूइंग बीकॉम तो मैंने इस चीजों को देखा कि बहुत सी चीजें ऐसी है जो अभी के लिए रेलिवेंट ही नहीं है, स्टिल इट वाज इन आवर सिलेबस। और जो आप बोल रहे हो, जो बीकॉम के अलावा आपको क्यों लगा दूसरा कोर्स करना चाहिए, कि दो चीजें होती है कि व्हेन यू आर लुकिंग टू योर सीनियर, जब आप देख रहे हो कि आपसे पहले जो सीनियर बीकॉम कर चुके हैं एंड दे आर स्टिल सर्वाइविंग एंड दे डोंट हैव एनी आइडिया, दे डोंट हैव एनी वे दैट वेयर दे हैव टू गो, तो वहां से भी एक आपको अलर्ट मिलता है कि यू शुड थिंक अबाउट अनदर ऑप्शन। एंड जब आप खुद उस कोर्स में होते हो तो देन यू आर लुकिंग, और जब आप एनालाइज करते हो उन चीजों को तो समझ में आता है कि ये चीजें एनफ नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो इंडस्ट्री को, जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, जो आज की मार्केट की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे बीकॉम के सिलेबस में वो फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। नहीं इसीलिए होती है। आपको प्रोफेशनल कोर्स की ओर जाना ही पड़ेगा अगर आपको इंडस्ट्री और मार्केट में अप टू डेट रहना है तो। एकदम एकदम मतलब आपने सही पॉइंट ऐड किया है कि अप टू डेट नहीं होता है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, काफ़ी लूपहोल्स है उसमें, ठीक है। मतलब वही पुराने चीज आज तक चलते आ रहे हैं, जो कि कंपनीज वो यूज करना बंद कर चुके हैं, ठीक है। इसीलिए सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ करके भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपने अपने या मैंने भी अपने इंटरव्यू रूम में ये चीज फेस किया है, ठीक है, कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स आर नॉट इनफ, प्लस यू शुड ऑल्सो हैव सॉफ्ट स्किल्स। ओके, तो सॉफ्ट स्किल्स तो हमें कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते हैं, कोई भी करिकुलम में नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो ये लोग अपन अगर खुद से सीखते हैं, खुद से हाथ पांव मार करके जो भी थोड़ा बहुत है वो सीखते हैं। तो या दिस इज आई थिंक लूपहोल इन आवर यस, एजुकेशन देयर इज सिस्टम। वन अनदर थिंग इज हाँ। दैट अनिकेत, कि लोग भी इसे सीरियस नहीं लेते हैं। जैसे नहीं बीकॉम लेते में हैं, एडमिशन यस। लिया, ठीक है, पास तो होना ही है। हाँ, यस। 15 दिन पहले, 20 दिन पहले स्टडीज करके दे आर यस। getting यस। good score. So that यस। is another loophole in this course, in यस। BCom especially, if I am talking यस। about. See, guys, we are not degrading any degree. If you Yeah, no, want, no, no, if no. you are, yes, let me give a disclaimer that if you think that, yeah, BCom is more than enough to you, then please pursue. We have also pursued. We have Yes, also we a have BCom also done honors here. degree holder. Yes, we are not that Yes, only a CMA degree holder, but yes, we both are also BCom honors, वो भी हाँ डिग्री होल्डर हैं। बिकॉज हमारे yes, पास भी है, क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया है उस डिग्री को, अच्छे से किया है तो है हमारे पास। अगर नहीं देते, नहीं करते तो आज नहीं होता, उतना सीरियस नहीं दे करके करते तो, ठीक है, यही रीज़न है। तो हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कोई भी डिग्री को डी वैल्यू करने का। सब अपनी जगह सही है, अगर आपको जो भी सही लगे वो करे। हम बस इतना बता रहे हैं कि सिर्फ बीकॉम डिग्री कर करके अगर से आप सोचते हो कि आप मार्केट में फिट बैठोगे, तो ऐसा नहीं है। क्यों, हम लोग अभी देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं ये चीज़ें, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ बिकॉम इज नॉट एनफ, आपको कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा अपने स्किल्स को अप स्किल enhance करने करने के के लिए लिए, बिल्कुल, इनहांस करने के लिए। बिल्कुल। यस।
सो या सनातन, वी विल डिग इनटू इट कि क्या क्या स्किल्स लगेंगे, क्या क्या नहीं, ठीक है, लेटर पार्ट इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले आप अपना लाइफ जर्नी बताइए कि सिंस आप ये भी ऐड ऑन किए कि आप बिहार से थे, ठीक है, तो फिर आप कोलकाता आए बीकॉम करने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या इंस्पायर किया आप कि बीकॉम करते करते चलो सीएमए भी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ईयर बैक 2016 में ले जाना चाहता हूँ, जब मैंने हम्म। क्लास 10th का एग्जाम दिया था हम्म। और मेरा रिजल्ट था। हम्म। तो रिजल्ट वाज लाइक शॉकिंग हम्म। कि मेरा वहां पे 53% था, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस लेवल का रिजल्ट आएगा। हम्म। एंड आई वाज स्कोर्ड 7 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। सिंस वहां पे मैंडेटरी इंग्लिश नहीं था, फिर भी इट वाज वेरी फिर भी आप डिमोटिवेटिंग मी। फिर भी आपने गट्स लेकर के इंग्लिश को चुना और 7 मार्क्स लेकर के आए, थाला फॉर रीजन। देन अगेन मैथ में मेरा 30 मार्क्स था, 30। सो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग मी। तो साथ ही मेरा जो कुछ फ्रेंड था उनका ठीक था, अच्छा मार्क्स आया हुआ था। और मेरा, आप बोल सकते हो कि इट वॉज माई ड्रीम कि मेरे को फर्स्ट डिवीजन लाना था, 60% एटलीस्ट। क्योंकि क्या क्या था उस टाइम बिहार में, अगर आप 60% लाते हो तो आपको 10,000 रुपीज गवर्नमेंट के तरफ से दिया जाता था। तो मेरे अंदर वो था जो मेरे को 60% एटलीस्ट स्कोर करना है। क्योंकि बिहार तो में वो अभी भी चीज। क्या होता है कि देखिए अभी भी बिहार में मेरे को लगता है कि काफी अंडर डेवलप्ड है। तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स इसलिए लेकर के आते हैं कि जस्ट टू पूल दी स्टूडेंट्स कि हाँ आप आओ, इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप आओ, आप इतना पढ़ो लिखो, इतना परफॉर्म करो, हम आपको एज अ प्राइज इतना देंगे। तो वैसे इनकरेजमेंट होता है। तो आपके साथ भी बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल। हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली बोल लो या फॉर्चुनेटली, मेरा उसमें नहीं रहा, 50% में मैं सिमट गया। हम्म। तो अब रियल चैलेंज स्टार्ट होता था। हम्म। तो अब क्या होता था, जैसे ही मेरा 50% आया तो मेरा पहले से ही ये फिक्स था कि मेरा जैसे ही क्लास 10th होगा, मैं कोलकाता जाऊंगा और कोलकाता में फर्दर स्टडीज करूंगा आफ्टर 10th। हम्म। हम्म। तो जैसे ही रिजल्ट देखने के बाद मेरा बिल्कुल ही पढ़ाई से मन ही उठ गया। तो हम्म। मैंने ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि वहां पे बिहार में बोल लो या मेरे क्षेत्र में बोल लो, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप अगर इफ यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट देन यू विल टेक साइंस, इफ यू आर एवरेज देन यू विल टेक कॉमर्स, कॉमर्स। लाइक दैट। एंड इफ यू आर नोवेयर देन यू विल टेक आर्ट्स। सो उसी मिसकंसेप्शन में मैं भी फंसा। मैं खुद को प्रूव करने के लिए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैंने हम्म। साइंस लिया। हम्म। तो मैं तो साइंस ले लिया, मैं एडमिशन भी वहां करा लिया, क्योंकि मेरा मार्क्स इतना कम था, कोलकाता में एडमिशन नहीं हो पाया हम्म। साइंस में। हम्म। और मेरे को खुद को प्रूव करने के लिए मैंने साइंस ले लिया। हम्म। अब गांव में मैं रह रहा था, छोटा सा गांव था। अब हम्म। मेरे को वहां पे आसपास में कहीं कहीं तक 10 किलोमीटर तक कोई भी कोचिंग ही नहीं मिला हम्म। साइंस के लिए। और हम्म। मैं उस टाइम कोई भी सिटी एफर्ट नहीं कर सकता था कि सिटी में जाके पढूं आगे के लिए। हम्म। तो मैंने कंप्लीटली 1 साल यही सोचने में कर दिया, जो अब क्या करूं क्या करूं। हम्म। कंप्लीटली 1 साल का मैंने गैप ले लिया। हम्म। जब सब कुछ हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरे सेशन का रजिस्ट्रेशन हो गया, मैंने ना रजिस्ट्रेशन कराया ना कुछ कराया। मैंने ये हम्म। सोच लिया था कि आगे स्टडीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इस डिलेमा में था। हम्म। तो फिर एक रात ऐसे ही अचानक मेरे को ये लगा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा। अब अगर मैं 10th के बाद अगर एटलीस्ट 12th भी नहीं करता हूँ तो ये तो मेरे लिए ही खुद बहुत शर्म की बात हो जाएगी। हम्म। तो फिर मेरा एक दोस्त था, वो जो है सो कॉमर्स कोचिंग के लिए जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा जो क्या यहाँ पे कॉमर्स का कोचिंग है, तो उसने बोला हाँ कॉमर्स का कोचिंग है, हम्म। चल सकते हो। तो हम्म। मैंने बोला ऐसा ऐसा, मैं तो साइंस ले लिया। हम्म। तो फिर मैं कॉलेज पे गया, मैंने उनको बोला कि अगर आप ऐसे करो कि 12th में मेरे को साइंस के वाला कॉमर्स दे दो तो मैं सरवाइव कर लूंगा। उन्होंने बोला कि अब तो नहीं पॉसिबल है, हम्म। आपको अगेन 11th में एडमिशन लेना पड़ेगा कॉमर्स कॉमर्स से, देन आप वो कर सकते हो। तो वही तो हुआ, ऐसे मैंने आपका एक एक साल साल का, डिफर हुआ, अच्छा। हाँ 1 साल मैंने पूरा गैप वहां हो गया, डिफर हो गया। हम्म। फिर मैंने वापस कॉमर्स में एडमिशन 11th में कराया। हम्म। 11th 12th इस बार मेरे को ये था कि मेरे को सारा इसमें झोंक देना है, क्योंकि मेरे को प्रूव करना था। हम्म। तो इस बार रिजल्ट जो जब आया तो रिजल्ट मेरे लिए थोड़ा सा, बोल सकते हो कि उत्साहित था। जो हम्म। मेरा 50% से डायरेक्ट शिफ्ट हुआ 80% पे।
No, you can think that 80% is not a big achievement, but still for me it was a very big achievement कि 80% मैं 50% से ला रहा हूँ। तो हम्म, मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस था वो भी बहुत बूस्ट हुआ। हम्म, तो उसके बाद मैं फिर यहाँ आता हूँ 12th के बाद बीकॉम करने के लिए कोलकाता। तो यहाँ भी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो गया क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज का भी इशू हो गया। मैंने पूरा ही हिंदी मीडियम मीडियम में कर लिया था, 12th कॉमर्स भी हिंदी हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ था। हम्म, तो अब यहाँ इंग्लिश मीडियम में वापस से स्विच होना, और थोड़ा लोकल लैंग्वेज भी, आप कॉलेज का लेक्चर बोल सकते हो, लोकल हम्म, लैंग्वेज भी मिक्स होता था। तो हम्म, मेरे को कुछ भी समझ में ही नहीं आता था हम्म, कॉलेज का। हम्म, तो देन मैं थैंक यू बोलूंगा, मेरा जो भैया ही लगेंगे हावड़ा मैदान में ही उनका कोचिंग सेंटर है, हम्म, डीएन झा, डीएन हम्म, भैया। उनके पास मैं जो है सो पढ़ना स्टार्ट किया, और हम्म, फॉर्चुनेटली रहा कि वहां पे मैंने कंसेप्ट को पढ़ा, कंसेप्ट समझा। हम्म, तो जैसे ही मैंने कंसेप्ट पढ़ा तो मेरा इंटरेस्ट टुवर्ड्स अकाउंटेंसी एंड ऑल डेवलप होना शुरू हो गया। हम्म, तो आप बोल सकते हो कि थर्ड सेमेस्टर में आने आने सेकेंड सेमेस्टर में मैं और मेरा एक दोस्त, वी बोथ डिसाइडेड दैट वी विल डू सीएमए आफ्टर रिसर्चिंग एंड एवरीथिंग। तो मेरा वो हम्म, दोस्त क्या किया, जो बोला कि नहीं इस टर्म नहीं कराते हैं, हम्म, अगले टर्म हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वी बोथ आर एग्री। तो हम्म, फिर किसी रीजन से ना अगले टर्म भी मेरे को बोला कि अभी नहीं करूंगा मैं, मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। हम्म, तो मुझे तो करना था, मैंने हम्म, फिर रजिस्ट्रेशन कराया। हम्म, कुछ तो पता था नहीं, हम्म, यूट्यूब पे सर्च करते थे, बहुत कम कोचिंग क्लासेज मिलता था, ऐसा समझो नहीं के बराबर। हम्म, बट तो वहां से ही, अगर आप बोलो तो सेल्फ स्टडीज से ही जो है सो फाउंडेशन मैंने कंप्लीट किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हम्म, अब रियल चैलेंजेस जो है सो इंटरमीडिएट से स्टार्ट हो गया। हम्म, फाउंडेशन में तो सिलेबस बहुत कम है, और इंटरमीडिएट में लगता है कि आपको रियल मिरर दिखाता है कि हाँ मैं हूँ सीएमए। यस। बहुत हल्के में, अभी तक बहुत हल्के में लिए हो, आओ मैं दिखाता हूँ। तो अनिकेत, वो भी एक कंट्रोवर्सी वाला टाइम था जब कोविड के बाद इंस्टीट्यूट अपना ऑनलाइन एग्जाम ले रहा था, सेंटर हाँ, बेस्ड। हाँ, तो इट वाज न्यू थिंग फॉर मी दैट कि मैं कंप्यूटर पे जाके टाइप करूंगा, और कैसे सेंटर में जाके कैसे कंप्यूटर पे टाइप करके एग्जाम लिखूंगा। ये बहुत क्योंकि लोगों के वहां लिए भी चल न्यू रहा थिंग था। था, बहुत लोगों के लिए। मेरा भी टाइम इंटर कोविड के टाइम पे पढ़ा था। मेरा भी एक फ्रेंड था, उसको टाइपिंग नहीं आता था, बट फॉर्चुनेटली मैं ना कोविड के टाइम पे ना ऐसे सेल्फ, ठीक है, कंप्यूटर में बैठ के टाइपिंग सीख लिया था। तो मतलब मेरे को A to Z लेटर में मेरा पूरा हाथ फिक्स था। बाकी जो एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं @1 2 3 या हैशटैग वगैरह, ठीक है, उन सब का तो उतना यूसेज आता नहीं आंसर लिखने में। तो जितना मेरा काम का था उतना मैंने टाइपिंग सीख लिया था। तो मेरा दोस्त फिर उसको फोमो होने लगा था कि अरे मैं कैसे टाइप करूंगा, ये तो कर ले या करके। लेकिन या बट बाय गॉड्स ग्रेस वी हेल्प्ड ईच अदर इन द एग्जाम एंड वी बोथ क्लियर्ड या। तो टाइपिंग इशू तो यस। काफी लोगों के लिए था उस टाइम पे। तो ये चीजें था। तो हाँ चलो, फॉर्चुनेटली जो है सो इंटरमीडिएट का ग्रुप वन जो है सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी था कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है सेंटर बेस्ड में, कैसे क्या करना है, अप्रोच हम्म, करना है क्या, स्कैनर स्कैन करके कॉपी अपलोड करनी है, क्या करनी है, नहीं कुछ भी नहीं। हम्म, लेकिन फॉर्चुनेटली पास हो गया इंटरमीडिएट ग्रुप वन। हम्म, ग्रुप टू भी जो है सो पास हो गया, लेकिन उसमें जो है सो हमारा पेपर 10 था, कॉस्ट एंड एफएम, वो बहुत ही डिफिकल्ट आ चुका था। हम्म, और ऐसा लग रहा था जो कहीं इसमें अटक ना जाऊं। हम्म, लेकिन फॉर्चुनेटली ग्रुप टू भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट हो गया। तो हम्म, अब यहाँ से जो है सो आर्टिकलशिप का सर्चिंग करना स्टार्ट होता है कि हम्म, आर्टिकलशिप देखते हैं कहाँ देखना हम्म, है। तो हम्म, किसी से पूछ रहे हैं तो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये फॉर्म ज्वाइन कर लो, हम्म, यहाँ वो सब कुछ सीखने को मिलेगा। हम्म, कोई सीएमए फॉर्म के बारे में भी सजेस्ट कर रहा है। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि सीएमए फॉर्म कम होने के कारण मुझे नहीं मिला हाँ, अपॉर्चुनिटी कोलकाता में सीएमए कम है फॉर्म। थोड़ा, हाँ। कम है तो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला नहीं, मैंने सीए फॉर्म ज्वाइन किया। हम्म, और आफ्टर 6 मंथ्स मेरे को एक पीएसयू में अपॉर्चुनिटी मिला, बट उसका लोकेशन बहुत ही आप बोल सकते हो रिमोटली लोकेशन था, तो मेरे को वहाँ समझ में नहीं आया। तो हम्म, इसीलिए मैं वहाँ ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला एमएनसी में। हम्म, वहाँ जो रिमेनिंग मेरा 1 ईयर का बचा हुआ था, रिमेनिंग मैंने 1 ईयर का आर्टिकलशिप इंडोनवा वेंचर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से किया, जो कि एमएनसी है। हम्म। और फिर एक जर्नी होती है कि फाइनल में क्या करना है। तो एक मन अच्छा बनाया हुआ था सनातन, इंटरमीडिएट।
एक मिनट यहाँ पे आप हाँ। आर्टिकलशिप को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहोगे? मतलब हमारे एस्पिरेंट्स को बताओ कि आर्टिकलशिप करना और डमी नहीं लेना कितना इंपॉर्टेंट है एक प्रोफेशनल के लिए। आर्टिकलशिप करना तो ये मैंडेटरी चीज है, ये तो अगर 15 महीने का है तो आप चाहो कि 5 मंथ्स एक्स्ट्रा कर लो। मैंने खुद कभी भी 2 महीना एक्स्ट्रा आर्टिकलशिप किया था अपने टाइम हाँ, पे। कभी भी आर्टिकलशिप तो स्किप मत करो, ये आपकी एनहांस, क्योंकि अगर आप पोस्ट क्वालिफिकेशन जाते हो, कोई कंपनी अगर आपको गुड पैकेज ऑफर कर रही है तो देयर हम्म, एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई, कि हम्म, आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ के जा रहा हूँ, वहां आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। आप हम्म, कभी कंप्यूटर पे, आपने कभी एक्सेल पे, या आपने कभी उन चीजों को प्रैक्टिकली देखा ही नहीं, जो काम कैसे हो रहा है, अकाउंटिंग हो कैसी रही है, हम्म, और आप जाके वहां सीनियर लेवल पे जाओगे तो हम्म, कहीं ना कहीं आपको बहुत इशू होगा। तो हम्म, मेरे हिसाब से आर्टिकलशिप बहुत ही अ, एक बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया। हम्म, ये ऐसा हो गया कि बिना आर्टिकलशिप अगर आप डमी लेके सीएमए कर रहे हो तो बिना पाँव के आप दौड़ रहे हो हम्म, रेस में। एकदम करेक्ट। मैं ऐसा हो खुद गया। मैं खुद डमी के लिए काफी अगेंस्ट हूँ। मतलब मेरे को आज तक डीएम आते हैं कि अनिकेत शैल आई गो फॉर डमी और शैल आई गो फॉर द आर्टिकलशिप बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग अ सीएमए फर्म इन कोलकाता और एनी अदर लोकेशंस। तो मैं उनको बस एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ, भाई डमी तो एकदम ही नहीं लेना, चाहे सीए फर्म में कम पैसा में काम कर लो, वो मंजूर है मेरे को। ठीक है, मैं खुद अपना आर्टिकलशिप 4000 रुपीज पर मंथ में शुरू किया था, बाद में 2000 बढ़ करके 6000 हुआ, तो आई एंडेड माई आर्टिकलशिप एट 6000 रुपीज पर मंथ। बट या वो एक टोकन ऑफ आपका अप्रिसिएशन होता है, इसीलिए उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। दैट वी डोंट कॉल इट एज अ सैलरी। क्यों? क्योंकि अभी तब आप कच्चे होते हो, आप इंडस्ट्री रेडी होते हो आर्टिकलशिप में। ठीक है, तो आपको सब कुछ हाथ पकड़ करके सिखाना पड़ता है आर्टिकलशिप में, जो भी आपके सीनियर्स है वो। और कोई भी अपना काम छोड़ करके कोई रेडी नहीं होता आपको हाथ पकड़ करके सिखाए। बट फिर भी वो लोग सिखाते हैं, ऊपर से आपको छोटा सा स्मॉल अप्रिसिएशन देते हैं पैसे के नाम पे। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, डमी तो एकदम ही नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डमी की ओर कभी हम्म, कभी भी नहीं जाना चाहिए। और डमी लेकर आप खुद के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो ऐसा समझो। हम्म, डमी हम्म, कभी भी लेके आप ये समझोगे कि पोस्ट क्वालिफिकेशन आप एक अच्छा जॉब ले लोगे, कभी भी नहीं। हम्म, और जॉब मिल भी जाएगी तो उसमें सरवाइव करना बहुत चैलेंजिंग होता है, जैसे कि अनिकेत हम्म, अभी बता रहा है कि 12 आवर 14 आवर अभी काम करना पड़ रहा है। हम्म। तो खैर यही मैंने चीज डमी होती नहीं है कि लिया था अगर ऐसा जरूरी नहीं कि जो नहीं नहीं, डमी लेंगे वो नहीं बोल रहा हूँ वही मैं 12 ये 14 बोल आवर्स रहा हूँ कि अगर मान के चलो डमी लेके जा रहे हो तो 12 14 के बदला में 24 आवर्स में भी कंप्लीट नहीं होगा वो चीजें। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही चीजें बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हो, अगर कोई हम्म, कंपनी आपको गुड पैकेज ऑफर कर रही है तो उनका एक्सपेक्टेशन बहुत है, तो वो चाहते हैं कि पहले से आप अप स्किल होके आओ, वहां पे आपको नहीं सिखाने वाले नहीं हैं सिखाने हर वाले, चीजें। सही बात है। खैर उसके ऊपर में भी एक आगे आपको डिस्कशन प्रोसीजर करेंगे। बताएंगे। जी उसके बिल्कुल। ऊपर में भी आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या किया जाए, क्या मैंडेटरी स्किल्स सीखा जाए। ओके, सो सनातन, सबसे पहले ये बताइए कि फाइनल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ है ना अगर फाइनल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में अ, हुआ, हाँ मतलब बिल्कुल। तीनों लेवल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, तो फर्स्ट अटेम्प्टर है हमारे साथ गाइस तो सारा ये भी स्ट्रेटेजी था निचोड़ेंगे। फाइनल में मेरा, जो तो इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद जो हम्म, बोथ ग्रुप देना है कि सिंगल ग्रुप देना है, हम्म, तो तो मतलब इसमें भी फाइनल में आप बहुत बोथ सारी ग्रुप दिए हो या कंफ्यूजन सिंगल थी। सिंगल करके? मैंने बोथ दिया है। बोथ दिया, वाह आपकी रैंक आई फाइनल में? नहीं नहीं, रैंक नहीं है, बस पास हो गया। ओ कोई बात नहीं। अच्छा, तो जैसे बोथ ग्रुप देना काफी टफ हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे एग्जाम के बीच में कोई गैप मिलता नहीं है। 8 पेपर्स है, 8 पेपर्स लगातार अपने को देने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो आप कैसे अपने आप को माइंड माइंड के हिसाब से रेडी किए हो कि किए थे, मतलब अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कि कैसे क्या करना है, क्या स्ट्रेटजीज आपने बनाई थी? ठीक है, सारे को शेयर करें हमारे एक्सपीरियंस के साथ। तो देखो, पहले से यही था कि हमें पता होता है कि मेरा 8 डेज कंटिन्यूअस एग्जाम होने वाला है, और मुझे रिवीजन के लिए टाइम मुश्किल से 4 to 5 आवर्स हमें मिलने वाली है। हम्म, तो उसको मैंने रिवीजन को पहले ही 3 टाइम्स मैंने रिवाइज कर चुका था, और हम्म, हर चीजों को मैंने एक समराइज कर चुका था, जो मेरे कोई एग्जाम से पहले क्या चीजें देखना है। हम्म, हम्म, पॉइंट में ऐसे कर चुका था जो 3 to 4 आवर्स में कि मेरा क्या हो रहा था, हम्म, सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा था।
अगर हम्म कोई मेरे को क्वेश्चन में प्रॉब्लम था तो मैंने पहले ही हाईलाइट कर चुका था, जो मेरे को ये क्वेश्चन देखना है, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन देखना है, और हम्म इस क्वेश्चन में मुझे क्या पॉइंट देखना है, क्योंकि हम्म मैं पूरा क्वेश्चन भी नहीं देख रहा था। मेरे को हम्म जिस पॉइंट में प्रॉब्लम हो रही थी फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिवीजन में, मैं बस वही पर्टिकुलर पॉइंट देख रहा था। हम्म और थ्री रिवीजन के बाद ये चीजें हो जाती है कि आपको प्रोविजन, अगर आप स्पेशली बोलो लॉ का या जीएसटी, किसी भी टैक्स का बोल लो, तो हम्म। प्रोविजन आपके दिमाग के अंदर फिट हो छप जाती जाती है। है, हाँ एग्जैक्ट। हाँ, अगर आप थ्री रिवीजन कर लेते हो अच्छा से, प्रॉपर आपने क्लास कर चुका है, तो हम्म चीजें यही होती है कि कुछ आपको कंसेप्ट देखना है, किसी क्वेश्चन हम्म में प्रॉब्लम हो गया तो वो चीजें आपको देखनी है, तो वो आपको पहले से प्री डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या पर्टिकुलर चीजें, किस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है और क्या पॉइंट आपको देखना है। बस हम्म आप एग्जाम के टाइम वही पॉइंट बिना एक सिंगल मिनट वेस्ट किए हुए आपको देखना है। पहले से आप एक डायरी बनाओ, जिसमें आप लिखो जो कौन सा क्वेश्चन आपका किस नोटबुक में कौन से पेज में लिखा हुआ है, किस हम्म पेज में आपका सॉल्व किया हुआ है, डायरेक्ट वहां आप पहुंच जाओ। और एक आप लिस्ट बना लो, जो क्या चीजें आपको जो है सो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन और डे बिफोर एग्जामिनेशन आपको क्या चीजें देखनी है। मैं एक चीज और किया हुआ था जब मैं फर्स्ट रिवीजन कर रहा था, क्योंकि जब फर्स्ट रिवीजन करते हैं तो बहुत चीजें ऐसा लगता है कि ये चीजें मैं भूल गया हूँ जो क्लास में किया होता है, हम्म क्लास में जो किया, अब लगता है कि मैं ये चीजें भूल गया हूँ। तो मैं क्या करता था जब क्लास कर रहा था, तो क्योंकि हम्म ये इंटरमीडिएट में मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका था, तो हम्म जैसे ही मैं सपोज करो कोई चैप्टर कंप्लीट करता था, तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो नोट बना लेता था खुद के लिए, तो पूरा हम्म कंसेप्ट इस चैप्टर का क्या है। क्योंकि हम्म जब भी मैं फर्स्ट रिवीजन बोलूँ या सेकंड रिवीजन, तो मेरे पास इतना तो टाइम नहीं होगा ना, आप पूरा मैराथन देखने बैठोगे 3 आवर्स 5 आवर्स का। तो आप हम्म शॉर्ट 5 मिनट 7 मिनट्स का खुद से एक सेल्फ नोट वीडियो नोट आप बना सकते हो। हम्म मैं वही कर रहा था कि सेल्फ वीडियो नोट जो है सो 5 मिनट 7 मिनट्स का जो है सो बना के, उससे जो है सो मेरा कंसेप्ट क्या हो जा रहा था, रिकॉल हो जा रहा था। हम्म। क्योंकि जो चीज खुद से करोगे वो ज्यादा रिकॉल ये होती है, कॉल होगा, करेक्ट बात। एफर्ट लगती है। ऐसे मैं भी अपना टाइम पे समरीज वगैरह बनाता था। खैर बिल्कुल, मैं कोई समरीज ऑडियो तो रिकॉर्ड नहीं इम्पोर्टेंट है, करता था। नो डाउट। खैर मैं कोई ऑडियो रिकॉर्ड मैंने कभी नहीं किया। ऑडियो रिकॉर्डर जैसे लॉ का शुभम सिंगल से लिया था तो वो खुद प्रोवाइड कर देता था। क्या उसका तो मैंने कभी सुना ही नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग रिवीजन के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा माइंडसेट था कि अगर पहला बार बैठ रहे हो तो पहला बार में इतना पक्का रिवीजन कर लो कि सेकेंड टाइम में आप ज्यादा चीजें ना बिल्कुल भूलो। ठीक है, हाँ एक बिल्कुल दो चीजें बिल्कुल भूल जाओ तो एक दो चीजों के लिए आप मैराथन स्टिल देख सकते हो। ठीक है, टाइम आपको अलाउ करता है एक दो चीजों के लिए, लेकिन पूरा चीजों के लिए नहीं टाइम अलाउ करता है, वो सही बात है। और रही और है बात ना क्वेश्चंस की अनिकेत, तो हम्म, जब आप बोथ ग्रुप देते हो ना, तो आपकी हम्म स्ट्रेटजी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चेंज हो क्योंकि जाती है, यस। आप 4 के बदला में 8 सब्जेक्ट आपको करनी है। अगर हम्म आप एक चीज का रिवीजन आज कर रहे हो, तो दूसरा का अगर एक डे में कर रहे हो कुछ, तो हम्म 8 डेज के बाद आपको मौका मिलेगा, तो टाइम हम्म, बहुत ही कम मिलता है हम लोगों कम को। मिलता है, एकदम तो करेक्ट। जैसे अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हो, तो उसका हम्म स्ट्रेटजी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, आप बहुत हम्म डीपली जा सकते हो, हम्म हर मैराथन देख सकते हो। हाँ, ऑफ हम्म। कोर्स फर्स्ट अगर रिवीजन कर रहे हो तो आप मैराथन देख लो। तो अगर मैं समराइज करूं तो आप समरी बनाओ, क्वेश्चंस का पॉइंट बनाओ, बिल्कुल, और पॉइंट वीडियो बनाओ। वीडियो रिकॉर्ड या तो ऑडियो नोट्स बनाओ। ठीक है, ताकि दूसरे टाइम में आपको थोड़ा सा कम एफर्ट डालना पड़े रिवीजन में, है ना। और पहला बार में काफी पक्का रिवीजन कर लो, और क्वेश्चंस का भी नोट्स बिल्कुल बना करके रखो कि नेक्स्ट टाइम से कौन सा क्वेश्चंस मेरे को ज्यादा देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कभी कभी बिल्कुल क्या होता है कि अगर 10 क्वेश्चन है तो पहले रिवीजन में आप दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जिसमें आप फंसते हो। ठीक है, मतलब वो बिना देखे होता नहीं है, ऐसा है। बाकी 8 क्वेश्चंस तो इजी हो जाएंगे। तो वो दो क्वेश्चंस को आप मार करके रख लो किसी भी कलर कोड में, या तो सर्कल करके रख लो, या तो लिख दो कि नीड टू सी अगेन ऐसे करके। ठीक है, हम लोग भी ऐसे ऐसे अपने नोट्स में लिखते थे। ठीक है, नीड टू सी अगेन, क्योंकि आपका नोट्स आपका होता है, कोई आपको आपका नोट्स देख करके जज नहीं करेगा। ठीक है, तो जो आपको बिल्कुल जिस भी लैंग्वेज में आप फील फ्री हो उस लैंग्वेज में लिखो, मार्क करो अपने सुविधा के लिए। ठीक है, नोट्स आप बना रहे हो अपने सुविधा के लिए, किसी कोई टीचर या आपके फ्रेंड्स के सुविधा के लिए नहीं। ठीक है, तो ये था बिल्कुल सेकंड सनातन का पॉइंट। स्ट्रेटेजी फॉर द फाइनल्स। एंड सनातन, वो जो 8 डेज कंटिन्यूअस एग्जाम्स होते हैं, मतलब आप किस माइंडसेट रख करके वो 8 डेज अपने आप को काफी पेशेंस में रखा था और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, तो 8 डेज में आपका क्या था स्ट्रेटेजीज?
ये होता है कि मेरा ये था, तो चलो मेरे को एग्जाम तो सब कुछ हो चुका है, रेडी है, क्या देखना है ये भी पता है। हम्म। एग्जाम जो है सो अपीयर कूल माइंड होकर एग्जाम अपीयर कर रहे हैं। हम्म। तो फर्स्ट ईयर लॉ जो है सो चलो अच्छा गया था, ठीक है। हम्म। उसके बाद जो जब मेरा एसएफएम का पेपर गया तो हम्म। मेरा एक्सपेक्टेशन काफी हाई हो चुका था एसएफएम की ओर, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं मिला, और एसएफएम पेपर बोल सकते हो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा नहीं गया था। हम्म। तो अब मेरा थोड़ा माइंड जो है सो शिफ्ट हो रहा था, जो क्या करे, आगे जो है सो एग्जाम अपीयर करे या ना करे। हम्म। फिर माइंड में एक ही ख्याल आया कि नहीं, एग्जाम तो 8 का 8 पेपर, अगर अब 2 पेपर मैं अपीयर किया हूँ तो 8 का 8 पेपर मेरे को अपीयर करना ही है। हम्म। और यही था कि जब आप ड्यूरिंग दी पेपर देते हो तो कुछ पेपर ऐसी होती है जो टफ आती ही है, जो आपके करेक्ट। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जाएगा नहीं, वहां पे हम्म। हर मोमेंट में आपको लगेगा क्या एक ग्रुप के साथ चले जाए या एग्जाम स्किप कर दे। वहां पे हम्म। बस आपको कूल होना है और नेक्स्ट पेपर की ओर आप जैसे ही एग्जाम दे के आओ, हम्म। भूल जाओ कि आपका एग्जाम आज आज इस पेपर का था। हम्म। बस आप नेक्स्ट पेपर आपका क्या है वो लेके बैठ जाओ। हम्म। अगर आप ये सोचोगे आज का पेपर ये था, आज का पेपर में ये क्वेश्चन था, तो ये श्योर है कि आपका नेक्स्ट पेपर जो है सो वो भी अच्छा नहीं जाने वाला है। हम्म। तो मेरा यही था, जैसे कि एसएफएम में ये चीज समझ में आ गया, तो मेरा ये था कि माइंड, फिर मैंने माइंड को पुल किया कि नहीं नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ है, मैं नेक्स्ट पेपर की ओर फोकस करता हूँ। हम्म। तो यही था, नेक्स्ट पेपर जैसे ही दिया वो ठीक गया था। उसके हम्म। बाद मैं कूल हो चुका था, क्योंकि जैसे ही पेपर दे के आता था उस पेपर के ऊपर ना चर्चा करता था, ना कोई डिस्कशन किसी भी फ्रेंड के साथ, नो डिस्कशन। हम्म। जस्ट एग्जाम दे के आया, पेपर साइड में किया, व्हाट इज नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट पेपर पेपर का जो है सो जो भी हमारा रिवीजन स्ट्रेटेजी है, रिवीजन के हिसाब से देखना स्टार्ट किया और हम्म। एग्जाम देते गए। हम्म। और ऐसा हो गया था कि मेरा 6 डेज 7 डेज के बाद मेरे को रात को थोड़ा सा मैं सोता था 3 4 आवर्स, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो ऐसा भी सिचुएशन होता है। बट एंजाइटीज होती है, एंजाइटीज। मेरे को भी काफी आता बिल्कुल है, एंजाइटीज होता था। तो मैं भी नहीं कम, मतलब 2 2 घंटा या 4 घंटा या मैक्स टू मैक्स 5 घंटा का ही सिर्फ नींद लेता था। बिल्कुल। ऐसा होता था। तो बहुत बहुत ही नींद ही नहीं होता था, क्योंकि दिमाग में कुछ और आ जाता था, थॉट्स, आप समझ यार सकते हो। ये नहीं तो कवर किया, रात को सोने ही टाइम याद आएगा, अरे आज ये नहीं कवर किया, इसको चलो खोल के देखते हैं, तो फिर से लाइट ऑन करके खोल करके देखता था। बिल्कुल, वो चीजें जो आज 8 डेज होती है ना, वो मैनेज करना रियली एक बोल सकते हो आप डिफिकल्ट होता है। हम्म। लेकिन हाँ, आप इसका प्रिपरेशन पहले कर सकते हो, पहले आप एक ऐसा मॉक जरूर दो 8 डेज का हम्म। कंटिन्यूअसली हम्म। बिफोर द एग्जामिनेशन, ताकि आप उस चीजों के लिए एटलीस्ट 70% तो रेडी हो जाओ। एकदम ऐसा करेक्ट। ना हो कि अचानक आप जा रहे हो एक दिवस एग्जाम देने के लिए बिना कोई प्रिपरेशन का, जो पहले आप ऐसा सिचुएशन फेस ही नहीं की हो, अगर आपने इंटरमीडिएट या आप बोल सकते हो एक एक ग्रुप करके दिए हो, और फाइनल में या इंटरमीडिएट में डायरेक्टली बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो, तो ये मेक श्योर कर लो कि एटलीस्ट 1 और 2 जो है सो आप मॉक टेस्ट ऐसा दे दो जिसमें कंटिन्यूअसली 8 डेज का एक शेड्यूल बनाओ और कंटिन्यूअसली 8 डेज आप दो। एकदम करेक्ट। मैं खुद ऐसा करता था। मैं तो भले एक एक ग्रुप बिल्कुल। करके दिया हूँ, बट फिर भी मैंने किया, सिंगल फिर भी सिंगल ग्रुप में भी किया। बिल्कुल। और मैंने बिल्कुल। करीबन 5 6 बार मॉक दिया होगा, वो भी पर पेपर, ऐसा एक एक बार भी नहीं। तो मतलब वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए होता है, सनातन। कॉन्फिडेंट, यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। एस्टेट की उस चीजों को आप बिल्टअप करो, और आपका एग्जाम से पहले प्री एग्जाम हो जाता है, ताकि एग्जाम में आपको प्रेशर फील नहीं होती है। आप हम्म। देखो कि हाँ, एग्जाम से पहले आपने वो प्रेशर को थोड़ा तो फील कर लिया, हाँ समझ सकते हैं एग्जाम में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाती है, बट स्टिल अगर आप पहले कर लेते हो तो ये बहुत आपको बेनिफिट बेनिफिट देने वाली है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। हम्म। तो सनातन में ये क्वेश्चन अपने सभी गेस्ट से पूछता हूँ कि हाउ मच एमसीक्यू इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। देखो, एमसीक्यू तो एक ये बोलो संजीवनी बूटी है, क्योंकि बिल्कुल अगर आपको एग्जाम पास करना है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एमसीक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने, खासकर अभी सीएमए का जो करंट करिकुलम है इसमें। अगर 30 मार्क्स का आपके पास एमसीक्यू आ रहा है, तो ये समझो मैं क्यों इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस एमसीक्यू को देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको सही करते हो, करेक्ट करते हो, तो आपका श्योर शॉट 2 मार्क्स मिलने वाला है हर एमसीक्यू का।
बट एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, सही भी होता है, नोट श्योर कि आपको 7 में 7 मिल ही जाएगा। हम्म। अगर कई बार आप अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हो तो 7 में 4 मिलता है, 5 मिलता है। मैंने हम्म। ऐसा बहुत सर्टिफाइड कॉपी देखा है। हम्म। बट एमसीक्यू ऐसा चीज है जहां पे आप सही किए 2 मार्क्स मिलेगा, गलत किए 0। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको अलग से स्ट्रेटेजी बिल्कुल एमसीक्यू के लिए बनाना चाहिए। 30 में आपका एक टारगेट होना चाहिए जो एटलीस्ट 22 प्लस आपको स्कोर करना चाहिए, हम्म। एटलीस्ट। आप अपना कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो। हो सकता है क्योंकि सिलेबस अगर बोथ ग्रुप के लिए आप जा रहे हो तो सिलेबस बहुत बड़ा है। हम्म। 95% या 90% आपने सिलेबस कवर करा है, टेन हम्म। परसेंट बचा हुआ है, तो उस 10% में ये जरूर मेक श्योर कर लो जो भी चैप्टर आपने स्किप किया उसका हम्म। एमसीक्यू आपको जरूर आ रहा हो, हम्म। ताकि आप और क्या एमसीक्यू में अच्छा रिसोर्सेज स्कोर कर हैं एमसीक्यूज को बेटर कवरेज करने के लिए? आप अपने प्रिपरेशन के टाइम पे क्या ऐसे रिसोर्सेज फॉलो किए थे फॉर दी स्पेसिफिकली फॉर दी एमसीक्यूज? सको। एमसीक्यू के लिए सबसे पहले जो अपने इंस्टीट्यूट की मैट है उसके पीछे दी हुई होती है वो तो मैंडेटरी है। उसके बाद जो हमारा एमसीक्यू बैंक होता है, इंस्टीट्यूट हर बार इशू करता है, वो हम्म। आपको फॉलो करना ही चाहिए। और हम्म। बहुत सारे टीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं हम्म। एमसीक्यू बुकलेट। हम्म। और हम्म। आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री रिसोर्स में आपको मिल जाएगा। यार व्हाट्सएप ग्रुप तो जैसे कि मैं ज्वाइन करना सबके सभी लोगों का ये मतलब पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि काफी लोग सोशल मीडिया क्विट कर देते हैं, जैसे इंक्लूड जैसे मी। ठीक है। आपने भी क्विट किया होगा। तो ये कोई ग्रुप बिल्कुल बिल्कुल। वगैरह पे कोई डिपेंडेंसी ना ही रखे कोई तो बेहतर है। आप मेरे हिसाब से आप पीवाईक्यूज में जो भी एमसीक्यूज आए हैं प्रीवियस ईयर क्यों आप क्वेश्चंस में, आप जो भी वो तो मैंडेटरी है। इंस्टीट्यूट का यस। रिसोर्स है, हम्म। जो भी इंस्टीट्यूट का रिसोर्स है, आप मेक श्योर करो कि इंस्टीट्यूट का हर एक रिसोर्स आपके हम्म। पास उसका एमसीक्यू अवेलेबल है। जैसे अगर एमटीपी आरटीपी एमटीपी है तो एमक्यूपी। हाँ, यस, हाँ। बिल्कुल एमटीपी आरटीपी हो गया, हम्म। पीवाईक्यू हो गया, क्वेश्चन बैंक है, हम्म। और जो बुकलेट है उसके पीछे जो हम्म। भी एमसीक्यू दिया हुआ है, ये सारे हम्म। अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका हम्म। इजिली 22 20 प्लस आपका स्कोर हो जाएगा। और अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, स्पेशली इन अकाउंट्स एंड प्रैक्टिकल हम्म। सब्जेक्ट, तो हम्म। अच्छा तो तो ये सनातन एक आप। और क्वेश्चन कि सिलेक्टिव स्टडी करें, क्योंकि ये 8 पेपर्स हैं। ठीक है, 8 पेपर्स में टाइम देखो, सबकी लाइफ में तो 24 ही घंटा टाइम है, किसी के लाइफ में 24 घंटा प्लस नहीं होता। तो 24 घंटा में 8 पेपर्स है, तो काफी लोग थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी कर कर लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तो सिलेक्टिव स्टडी पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पर्सनल अगर पूछो तो मैं कभी भी सिलेक्टिव स्टडी के फेवर में नहीं रहता हूँ। हम्म। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हम्म। कभी भी वेटेज फॉलो ही नहीं करती है। अगर आप देख रहे हो कि पिछले 3 3 टर्म से ये चीजें आ रही है, आप देखोगे आपके टर्म में वो चीजें नहीं आई। आप कितना ही एबीसी एनालिसिस कर लो, बीसी एनालिसिस, जो भी आपको करना है कर लो। हम्म। तो इसीलिए मैं कभी भी सिलेक्टिव स्टडीज के फेवर में नहीं रहता हूँ। हम्म। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपके पास 8 पेपर्स है, आप हम्म। पहले ट्राई करो कि आप एटलीस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। हो हम्म। सकता है फर्स्ट रिवीजन भी कंप्लीट कर लो, सेकंड रिवीजन में कुछ चीजें नहीं मिल रहा है टाइम, तो आप ये करो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है उसको स्किप कर लो। हम्म। ये भी आते हैं बहुत जो जिनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। हम्म। तो मैं यही बोलूंगा जो हो सकता है आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लगाओ। जो हम्म। हमारे पास 128 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, आपको हम्म। 100 अटेम्प्ट करना है। तो हम्म। आप उस हिसाब से एक बना सकते हो, और कुछ जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ होती हम्म। है उसको आप स्किप कर सकते हो। बट स्टिल आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हो। अगर हमारे हम्म। इंस्टीट्यूट ने हमारे करिकुलम में दिया है तो आपको पढ़ के जाना पढ़ चाहिए के जाना चाहिए, एकदम और करेक्ट बात। पढ़ना चाहिए। हाँ, आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, बिल्कुल। अगर से मैं लॉ लॉ में बात करूं तो साइबर सिक्योरिटी छोड़ देंगे। क्योंकि लॉ में क्या इंपॉर्टेंट है? लॉ में सिर्फ कंपनी लॉ इंपॉर्टेंट है, वेटेज उसी का ज्यादा है, वही नो चीजें मैं बोल डाउट। रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी बट यू आर चैप्टर्स है उसमें प्रोफेशनल, क्या यू होता? शुड हाँ, यू शुड हैव नॉलेज। यू शुड हैव इसीलिए नॉलेज, हमारा एग्जैक्टली। इंस्टीट्यूट हम, यस, करिकुलम में ऐड किया, इसीलिए हमारा यस। इंस्टीट्यूट हमारे ऐड किया हुआ है। हम्म। उसका अलग इम्पोर्टेंस है। हो सकता है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस ना हो,
पोस्ट क्वालिफिकेशन तो आपके लिए इम्पोर्टेंस है, और जानना आपके डेली लाइफ में भी, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी आप बोले या कोई भी लॉ का पार्ट आप ले लो, वो आप हम्म, आपके डेली लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंस है। और कभी भी आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो वहां तो एक इम्पोर्टेंस उसका अलग ही बन जाता है। हाँ। और क्या है ना, कभी कभी कंपनी लॉ ना या इंडस्ट्रियल लॉ के हिसाब से टफ पड़ जाता है। लोग ना इंडस्ट्रियल लॉ को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं स्टडी के ड्यूरेशन में भी। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर स्कोर करके मैं 7 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। सिर्फ 2 पन्ना 3 पन्ना बिल्कुल का बिल्कुल। चैप्टर है, आराम से 2 पेज 3 पेज हाँ पढ़ो, 7 मार्क्स ले जाओ। तो ऐसा आपका स्ट्रैटेजीज होना चाहिए। और अगर स्ट्रैटेजीज, बिल्कुल। जिन लोगों का सिलेबस कवर अप नहीं हो रहा है, आप लोग ट्रेंड्स देखो पिछला 10 साल में क्या आ रहा है कंटिन्यूअस, क्या चीज नहीं आ रहा है। जो चीज नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। जो चीज आ रहा है आप उस पर ज्यादा फोकस करके पढ़ सकते हो, उसको ज्यादा कवरेज कर सकते हो। ऐसा है। बिल्कुल तो ठीक है, बिल्कुल। दिस वाज लेकिन अगर आपके द पास होल टाइम है जर्नी। तो मतलब या टाइम या करो। या हम्म, Okay, तो guys, so मेक श्योर this करो was कि the कवर whole कर लो। journey of CMA Sanatan Mishra, how the person from the Sanatan Mishra become CMA Sanatan Mishra, and ruling the industry. and अब हम लोग एंटर करेंगे ऐसे फेज में जहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, यस, जॉब हंटिंग। एंड आपका करेंटली कौन से ग्लोबल में आपका जॉब लगा है, तो वहाँ पे कैसे आपका चल रहा है एज अ सीएमए का, क्या डिमांड है मार्केट में, ये सारी चीज़ें अब आप हमारे साथ शेयर करो। हाँ, तो सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि क्वालिफिकेशन होने के बाद तो पोस्ट क्वालिफिकेशन यही था कि जॉब तो लगी जाएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैंपस से ही लग जाएगी। हम्म। तो ये बोल सकते हो, थोड़ा एक्सपेक्टेशन होना भी चाहिए, सबका हम्म। होता है। हम्म। मेरा भी सेम था, जो एक्सपेक्टेशन था ही कि हाँ कैंपस में हो जाएगा। तो मैंने सच बताऊं तो इनिशियली स्टेज में मैंने इतना ऑफ कैंपस सर्च नहीं किया। मैं रिलैक्स था, कैंपस का वेट कर रहा था। और जैसे ही अपना एएसटीपी कंप्लीट होता है तो एएसटीपी के बाद कहीं ना कहीं आइडिया हो गया था हम्म। कि कैंपस में क्या होता है एक्चुअली। हम्म। हम लोगों को केवल कैंपस के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हम्म। अपना स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। और ऑफ कैंपस भी अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हम्म। तो कैंपस को का वेट किए बिना आप वो ऑफ कैंपस का अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। कुछ स्किल्स जैसे तो क्या मैं, रिक्वायरमेंट है, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए जैसे। जैसे कि सबसे पहले आप मेक श्योर करो कि जैसे कि स्किल से पहले मैं ये बोलूंगा, जो आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, हम्म। जो आपका एटीएस रीड कर पाए, जो हम्म। एआई आपका रीड कर पाए। हम्म। दूसरी चीजें होती है कि आपने जो भी पीछे पढ़ा हुआ है, जैसे कि अनिकेत हम्म। जानता है, हम लोग आपस में डिस्कशन भी करते थे हम्म। पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो आप ये भी करो कि थियोरेटिकली जो आपने पढ़ा वो तो हम्म। आपका आना ही चाहिए। और मेक हम्म। श्योर करो कि थोड़ा एक्सेल के ऊपर जो है सो आप अपना जो है सो फॉर्मूला को देखो, क्योंकि बहुत ऐसी कंपनी है जो एक्सेल टेस्ट लेती है, स्पेशली मैं बोलूँ कंसीडो भी एक्सेल टेस्ट लेती है। तो मैंने खुद दिया हो सकता एक्सेल है टेस्ट कैंपस में अपने भी आप, जीटी में। हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल बहुत सारी कंपनीज आज कल जो है सो एक्सेल टेस्ट लेने लगी है। तो हम्म। आप मेक श्योर करो कि थोड़ा आप एक्सेल के ऊपर फोकस करो। जैसे कि अगर आप का इसका प्लान है तो आप कम्युनिकेशन एंड ग्रुप डिस्कशन पे फोकस करो ही, क्योंकि जो भी अच्छी कंपनीज कैंपस में आती है स्पेशली वो ग्रुप डिस्कशन कराती है। हम्म। तो आप इन सभी चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हो। थोड़ा न्यू स्किल ट्राई करो कि वो जो वन वन मंथ का आपके पास टाइम मिल रहा है, 1.5 मंथ्स का टाइम मिल रहा है, कुछ हम्म। एआई टूल्स जो भी है, पावर बीआई आप देख सकते हो, जो भी एआई टूल्स है उसके ऊपर आप देख सकते हो, क्योंकि आप उसको आप अपने सीवी में ऐड ऑन कर सकते हो। हम्म। तो हम्म। यही है, कुछ आप अपने स्किल के ऊपर काम करो। और थोड़ा जो है सो चाहो तो मॉक इंटरव्यू भी जरूर दो किसी ना किसी को, ताकि आप जब रियल इंटरव्यू फेस करें उससे पहले थोड़ा आपके पास कॉन्फिडेंस रहे। और एक हम्म। और चीज है, जो जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो आप मेक श्योर करो कि आप अपना रिज्यूमे तैयार रखो, और ऑफ कैंपस जो है सो सर्च करना स्टार्ट कर दो, हम्म। ताकि ये होगा कि अगर आप कैंपस में जा भी रहे हो तो आप हम्म। अगर 3-4 इंटरव्यू दे चुके हो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगी क्या करना है इंटरव्यू में, कैसी क्या चीजें पूछ रहे हैं, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो आप प्री रेडी खुद को कर लेते हो, और इंटरव्यू में आप नर्वस नहीं होगे, मेक श्योर। तो यही मेरा भी था, तो मैं ये चीजें मिस किया हुआ था। तो
जैसे एएसटीपी के बाद जो है सो मैं एक्टिव हुआ, तो स्टार्टिंग हम्म। में मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। और हम्म। मैंने क्या करा था कैंपस के लिए, मैंने मुंबई कैंपस चूज किया हुआ था, बिकॉज कि वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू हम्म। अपना कोलकाता। जो हम्म। ट्रेंड पीछे था उसके हिसाब से बता रहा हूँ, अभी कुछ भी हो हमारे सकती है टाइम में आगे, कोई ट्रेंड कोलकाता में फॉलो ज्यादा नहीं हुआ आती है। थी। हमारे टाइम में हाँ कोई ट्रेंड हाँ। फॉलो नहीं हुआ, सारे ट्रेंड टूटे हैं हमारे टाइम पे। तो वही चीजें बोल रहा हूँ। तो दिल्ली एक मतलब बहुत ही रहता है, जो भी रैंकर्स होता है उनका पहला चॉइस दिल्ली की ओर होता है, क्योंकि हम्म। पीएसयू ज्यादा आता था। लेकिन उस हम्म। टाइम वहां भी पीएसयू ऐसा कुछ आया नहीं था अपने हम्म। लोग के टर्म में, हम्म। दिल्ली में। तो मैं मुंबई कैंपस तो चुन लिया, लेकिन मेरा शॉर्ट लिस्टिंग एक भी कंपनी से नहीं आई मुंबई में। मैं थोड़ा सा तो निराश था भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ फिर भी शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं आ रही है। हम्म। तो अब खुद के ऊपर जो है सो थोड़ा सा तो डाउट आना शुरू हो गया, जो अब कैसे क्या करना है। हम्म। तो मैंने ऐसे ही ऑफ कैंपस जो है सो स्टार्टिंग किया बहुत सारे कंपनीज में जो है सो। उसके बाद धीरे धीरे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया, तो हम्म। इंटरव्यू भी दिया, कुछ कंपनीज में रिजेक्ट भी हुआ। उसके बाद जो है सो मेरा अहमदाबाद से दो तीन कंपनी से शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, सन फार्मा और एक दो कंपनीज थी जिससे मेरा शॉर्ट लिस्टिंग आई थी। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन था, मुझे एक या दो दिन पहले पता चला। और ना हम्म। कोई डायरेक्ट फ्लाइट या कुछ भी कोलकाता से था, मैं जा ही नहीं सका वहां पे, कैंपस हम्म। अटेंड ही नहीं कर पाया वहां का। हम्म। तो फिर मैंने जो है सो इसका कंसीरो का भी इंटरव्यू दिया था, साथ हम्म। में ही एक डीईसी लिमिटेड करके है उसका भी इंटरव्यू दिया था, और भी दो हम्म। तीन का इंटरव्यू दिया था। हम्म। तो जब मेरे पास ऑफर लेटर आया, तो तीन चार चार ऑफर लेटर मेरे पास एक साथ आया था, कोई दो दिन पहले दो दिन बाद ऐसे करके। और सबका ज्वाइनिंग डेट ऐसे समझो, किसी का 2 वीक बाद है, किसी हम्म। का विद इन 15 डेज, किसी का ऐसे करके है। तो अब मेरे ऊपर मेरा कॉल था कि मुझे कौन सा जो है सो ये करना है। हम्म। वहाँ का मेरा एक हैदराबाद में आया हुआ था, वहाँ का प्रोफाइल अच्छा था, कॉस्टिंग प्रोफाइल था। बट आप बोल सकते हो ड्यू टू पैकेज और समथिंग कि मैंने कंसीडर जो है सो एट लास्ट जो है सो चुना कंसीडर। तो आप ये अपने आप थोड़ा को ऑफ चैलेंजिंग होता कैंपस है। में कैसे प्रिपेयर किए? क्योंकि क्या होता है कि चलो कैंपसिंग में तो थोड़ा सा एज मिल जाता है लोगों को, क्योंकि सिलेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, बट ऑफ कैंपस में तो सीएमए प्रोफेशन के अलावा अदर प्रोफेशंस भी कंपटीशन में आ जाते हैं, सीए भी आ जाते हैं, एमबीएस भी आ जाता है, और भी अदर प्रोफेशन के लोग आ जाते हैं। तो उन इतना हाई कंपटीशन में आप अपने आप को कैसे कैसे अपने आप को प्रिपेयर किए? बिल्कुल, जैसे ही मेरा इनिशियल स्टेज में कुछ भी एक दो इंटरव्यू दिया हुआ था, जैसे ही ऑफ कैंपस का इंटरव्यू दिया, मेरे को ये चीजें रियलाइज हो गया कि ऑफ कैंपस में उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। जो आप अगर कैंपस एज कंपेयर टू कैंपस, कि आप हर चीजों जो भी वो पूछ रहे हैं सामने वाले, उसको आप एक अच्छा तरीका से एक्सप्लेन कर पाओ, और उनको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है सो एक्सप्लेन कर पाओ। तो पहले ये चीजें होती है कि ऑफ कैंपस में जैसे ही मैंने एक दो कंपनीज में इंटरव्यू दिया, रिजेक्शन हम्म। के बाद मेरे को ये समझ में आ गया कि इनका एक्सपेक्टेशन कुछ और है, जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो इनका एक्सपेक्टेशन है नहीं। तो मैं उन चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, कि कंसेप्ट ही नहीं, कंसेप्ट के साथ किसी भी पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करना है, ताकि मैं सामने वाले को समझा सकूं। और हम्म। मुझे ये समझना है कि सामने वाले को, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये चीजें क्या है, और ये चीजें किस तरीके से काम करती है प्रैक्टिकली। ना कि आप थियोरेटिकली जो भी प्रोविजन पढ़े उस वो बता रहे हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं करते, आप उसको प्रैक्टिकली कैसे उसका अप्लाई करोगे, कैसे उसका एप्लीकेशन करोगे, वो एग्जाम्पल आपको देना होगा, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना होगा। तो जब मैंने ये चीजें स्टार्ट किया, एड ऑन करना स्टार्ट किया, एक्सप्लेन किसी भी पॉइंट को अच्छा से एक्सप्लेन करके उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका यूज क्या है ये बता रहा हूँ, तो पॉजिटिव फीडबैक मेरे को इंटरव्यूअर का मिलना स्टार्ट हो गया। हम्म। एक कंपटीशन होता है, आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना चाहिए अगर, कि थोड़ा ये होता है और कैंपस में रिस्पांस इतना जल्दी अच्छा कंपनी से नहीं आता रहता है, तो हम्म। आपको स्टिल आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने स्किल के ऊपर काम करते रहना है, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते रहना है, जो कैसे और अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ। ऑलवेज फोकस कि आप कितना अच्छा से खुद को प्रेजेंट करते हो उनके सामने, जितना अच्छा से प्रेजेंट करोगे उतना हाई चांस है कि आपका हो जाएगा। एकदम करेक्ट। एंड सनातन, जैसे अभी आपने बोला कि काफ़ी जगह से आपने रिजेक्ट्स भी हुए हैं,
फिर ऑफर लेटर्स भी आपने क्रैक किया, उसके बाद रिजेक्शंस के बाद। तो रिजेक्शंस इज अ फेज ऑफ जर्नी, राइट? तो रिजेक्शंस के इट्स बाद फेज काफी लोग ऑफ टूट जाते, लर्निंग। या लर्निंग एंड या। तो रिजेक्शन के बाद काफी लोग टूट भी जाते हैं, ठीक है, लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर अपने कोर्स को ही बुरा भला बोलने लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि लोग अपने 5 इयर्स 6 इयर्स डिवोट करते हैं इस कोर्स को। शॉर्ट ड्यूरेशन का तो अपना सीएमए कोर्स नहीं है, लंबा समय बिल्कुल मांगता नहीं। है। तो जब इतने साल डिवोट कर लेने के बाद जब लोगों को रिजेक्शन फील होती है जॉब मार्केट में, तो वो काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं और कोर्स को काफी बुरा भला कहने लगते हैं। तो रिजेक्शंस को आपने कैसे फेस किया एंड कैसे हैंडल किया वो रिजेक्शन वाला स्पेशली पीरियड, कि हाँ अब मेरे को डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे भी तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो उसके बाद आप अपने आप को कैसे तैयारी रखें, ये चीज शेयर करो। नो डाउट अनिकेत, ये होता ही है कि अगर इनिशियली आपको रिजेक्शन मिलता है तो ये चीजें होती है, खुद के ऊपर सेल्फ डॉट आना शुरू हो जाता है कि क्या कुछ ऐसा गलती हो रहा है मेरे से, या मेरा कंसेप्ट अच्छा नहीं है, या मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। लेकिन हम्म। मुझे लगता है कि इनिशियली क्या होता है ना, कि जैसे ही अपना सीएमए का रिजल्ट आता है या किसी अदर प्रोफेशन का रिजल्ट आता है, तो हम्म। सप्लाई अपना प्रोफेशन का कुछ ज्यादा हो जाता है। अगर हम्म। मान के चलो 1500 निकला, तो जो भी कंपनीज की रिक्वायरमेंट तो नॉर्मल साइकिल में चलती रहती है, अगर किसी भी कंपनीज का जितना ही रिक्वायरमेंट है। हम्म। तो एक चीज ये होती है। हम्म। दूसरी चीजें ये होती है, जैसे आपको रिजेक्शन एक या दो कंपनी से मिला, तो हम्म। आपको थोड़ा तो ये सेल्फ डॉट आना स्टार्ट हो ही जाता है। लेकिन हम्म। आपको फिर आपको सोचना है कि जब आपने स्टार्ट किया था सीएमए जर्नी, हम्म। क्या आपका मोटिव था। हम्म। उस मोटिव पे अगेन आपको फोकस करना है कि सीएमए केवल आपको ये नहीं देती है कि इंडस्ट्री में जाके जॉब ही करो। सीएमए एक आपको प्लेटफॉर्म देती है जहां आप वेरियस अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लोर कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि आप एक ऐसा प्रोफेशन हो जहां पे आपका साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है। बहुत सारे ऐसा डॉक्यूमेंट है, बहुत ऐसा ऑडिट रिपोर्ट है जहाँ पे आपका साइनिंग अथॉरिटी है। तो हम्म। मेरे हिसाब से इनिशियली थोड़ा लगता है, लेकिन डीमोटिवेट तो नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी की कहीं कमी नहीं है। और अभी तो वेल रिकग्नाइज्ड, जैसे कि कंसीरो में मेरे साथ अपने एएसटीपी का बहुत सारे सीएमए जो है सो कंसीरो ज्वाइन किए हैं। हम्म। और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट में है। तो हम्म। आपको पुश बैक करनी होगी, आपको देखना होगा कि जो मेरे सीनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। वो भी हम्म। तो सीएमए है और वो आज एक अच्छा पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। तो कभी भी इस डिग्री में कुछ भी खामियां नहीं है, बहुत वंडरफुल डिग्री है। हम्म। अपना मोहित सर कहा करते थे हम्म। जो सीएमए डिग्री के बारे में, इट हिडन इज गोल्ड हिडन गोल्ड माइन। माइन। सो यस। हाँ, एग्जैक्टली, तो वही है अपना सीएमए डिग्री। तो सीएमए बहुत ही अच्छा डिग्री है, मैं यही बोलना चाहूंगा। और अपना इंस्टीट्यूट को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि अपने इंस्टीट्यूट में बहुत ही सपोर्टिंग स्टाफ है। और जितने भी सीसीएम मेंबर है बहुत ही सपोर्टिंग है। हाँ, मेरे को आज भी कॉल आता है अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से कि प्लेसमेंट बिल्कुल। हो गई आपकी, अगर नहीं हुई तो हमें कुछ बोलिए, हम लोग कहीं करवा सकते हैं करके। तो ये उनका डेडिकेशन है टुवर्ड्स अस एंड अपना सपोर्ट इंस्टीट्यूट है। यस। बिल्कुल ही स्टूडेंट ओरिएंटेशन ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है। हम्म। स्टूडेंट का हमेशा चाहता है कि किसी भी तरीके से उनका भला हो। तो हम्म। बहुत ही सपोर्टिव अपना इंस्टीट्यूट है। तो सनातन, हाउ इज योर करेंट कॉर्पोरेट लाइफ इज गोइंग? Is it हाँ, लिटिल excited बिट। or boring? Sometimes I myself feel boring in my corporate life, but yeah, everything is fine. Please share yours. हाँ, मैनेज तो करना पड़ता है। इनिशियली यही हुआ कि हाँ चलो, इनिशियली था एक्साइटमेंट था जो जॉब करनी है। तो इनिशियली थोड़ा एक्साइटमेंट में था। अब ऐसा हम्म। हो रहा है कि जैसे ही मंथ एंड क्लोज स्टार्ट होता है, तो इनिशियल 2 वीक्स जो है सो बहुत ही प्रेशर के साथ जाता है। तो वो होता है कि अरे यार, मतलब इतना करने के बाद भी इतना काम करना पड़ रहा है, इतने इतने हम्म। घंटे तक करना पड़ रहा है। तो हम्म। स्टिल इट इज गुड, मैं ये बोल सकता हूँ कि हम्म। जो सीएमए से पहले और सीएमए के बाद बहुत हम्म। सारी चीजें चेंजेस हो जाती है, बहुत हम्म। चेंजेस हो जाती है। आप जैसे जीरो से हीरो बन जैसे जाते क्या? हो। जैसे चेंजेस क्या? आप जैसे कि आप ये बोल सकते हो, सबसे पहला चीज तो ये होता है फाइनेंशियली आप थोड़ा हम्म। सही हो जाते हो। हम्म। जो जो आप मतलब वो तो सबसे ज्यादा अपने लोगों के पास ये होता है कि यार ये कहीं से आ जाता है। हम्म।
तो इसमें कहीं ना कहीं आप जो है सो आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है सो आप स्ट्रांग हो जाते हो। दूसरी चीज है, थोड़ी मैच्योरिटी भी ज्यादा आने लगती है, थोड़ा रिस्पेक्ट भी आपको मिलना, जो एज कंपेयर अगर अगर करोगे जब आप सीएमए में हो या सीएमए कर रहे हो, उसके बाद जब क्वालिफाई कर लोगे तो हम्म। आपका रिस्पेक्ट अपने फैमिली के अंदर भी और बाहर भी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, और एट लास्ट हम लोग तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि रिस्पेक्ट मिले। तो ये एग्जैक्टली। चीजें हैं। और आपकी मतलब जो भी आप बोलते हो उसका एक कदर किया जाता है, एक वैल्यू का जो है सो अहमियत होती है। हाँ, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि बंदा सारे कुछ पढ़ करके आया है। जो हमारा कंपनी में रिक्वायरमेंट्स है वो लॉ का या कोई भी टैक्स का बिल्कुल। प्रोविजंस का, इसके पास इसको नॉलेज है, तो वो रेस्पेक्ट्स मिलना अपने आप फिजिबल हो जाता है। एंड यस गाइस, इंडीड सीएमए इज वर्थ इवन इन 2026। डोंट फॉल यस। फॉर द वर्ड्स ऑफ अदर्स कि सीएमए में कुछ नहीं रखा करके लोग हैं। देखो, अगर एक बास्केट में अगर 10 एप्पल्स है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 10 के 10 फ्रेश है। एक खराब निकल ही जाता है। तो हमारे समाज में भी वैसे है कि सारे लोग अच्छे नहीं है, लोग खराब निकल ही जाते हैं, है भी। ठीक है, जो कि हमारे डिग्री को डिग्रेड करते हैं। लेकिन सबसे बुरा क्या लगता है सनातन, पता है? कि जो हमारे डिग्री को बुरा बोल रहा है वो खुद एक सीएम है। जस्ट ये एक चीज ये भी है, और एक चीज मैं और शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हम्म। सारे सीएमए जो कर रहे हैं उनके साथ भी होता होगा। हम्म। जैसे मैंने सीएमए इंटरमीडिएट किया और मैंने हम्म। ज्वाइन किया था, सीएमए फॉर्म नहीं ज्वाइन किया था, आप समझ लो सीए फॉर्म मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे को हम्म। इनिशियल स्टेज में ऐसा फील कराया जाता था हम्म। कि ये क्या कर रहे हो, सीएमए हम्म। कुछ भी नहीं है। हम्म। और हर स्टेज पे आपको वहां पे मेरे को फील कराया जाता था कि सीएमए छोड़ के ये कर लो, हम्म। दूसरा ऑप्शन देते थे, ये कर लो, अभी भी हम्म। तेरे पास मौका है, ये कर लो, इसमें स्कोप है, सीएमए में स्कोप नहीं है। हम्म। बट मैं यही बोलूंगा, सीएमए में तो स्कोप बहुत ही ज्यादा है। जो खुद नहीं किए उनको क्या पता कि क्या है नहीं है। एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली। खुद कर रहे हैं उनको लगता है कि मैं ही ये हूँ, मैं ही क्यों, बट हम्म। प्रैक्टिकली जो अभी का करंट मार्केट है वहां पे हम्म। सीएमए का स्कोप और सीएमए का रिस्पेक्ट बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही ज्यादा है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी एमएनसी में जाओ, कोई भी कॉर्पोरेट ले लो, पीएसयू इवन ले लो, पीएसयू का जो भी टॉप पोजीशन है, 90% मैं ये दावा दावा कर सकता हूँ कि जो अपना फाइनेंस डायरेक्टर है वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट है। 90% पीएसयू में आप सर्च कर लेना। तो ऐसा एम्पल अपॉर्चुनिटीज है। हम्म। तो किसी भी कोई भी अगर आपको ये सजेशन दे रहा है तो प्लीज उसमें हम्म। मत फंसना कि ऐसा है, ये है, बुरा भला हर हम्म। कोई बोलता रहता है, बुरा है, ये है, वो है। अपने ऊपर फोकस रखो, ये कोर्स कंप्लीट करो, एक बार कंप्लीट होकर सीएमए बनो, फिर प्रैक्टिकल आओ, फिर देखो हम्म। कि सीएमए क्या है और इसकी हम्म। वैल्यू क्या है, हम्म। फिर आप रियलाइज करोगे। और ये एकदम। हर कोर्स में होती है अनिकेत की, हम्म। हर कोई क्वालिफाई होने के बाद भी जो उसका एक्सपेक्टेशन होता है उस हिसाब से नहीं मिलता है, तो हम्म। फिर क्या होता है ना कि अपना स्किल एनहेंस करने की बदला में कोर्स को बुरा भला कहना स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो मैं यही बोलूंगा कि उन सभी चीजों को साइड करके ही आपको अपना कोर्स के ऊपर फोकस होना चाहिए, एंड यू शुड कंप्लीट द कोर्स। उसके बाद आप देखो कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, नहीं है, हम्म। आपको खुद पता चल जाएगा। एंड यू शुड ऑलवेज कि आप लिंक्डइन पे देखो कि हमारे जो सीनियर्स है क्वालिफाई करने के बाद 2 साल बाद, 4 साल बाद वो क्या कर रहे हैं, हम्म। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीएमए की वैल्यू आज की मार्केट में क्या है, क्या और है? आने वाले टाइम में भी एक अलग वैल्यू इसकी होगी, नो डाउट। हम्म। हम्म। बहुत ऐसी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जो आज सीएमए को के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है, और सीएमए को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं जो कि पिछले 5 साल में नहीं था। आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएमए के पास है, और आगे आप आशा करते हैं कि बहुत सारा ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सीएमए के पास आने वाला है। Thank you, Sanatan, for sharing all your lovely points. And now we are at the end of this podcast. So, a quick rapid fire for you, Sanatan. One subject you loved versus one subject you hated. One subject I loved, IDT, and Right. one subject I cannot say hate, but still that I don't like. That was the SM. SM, Static In Management. OMSM, yes, 30 yes, marks, yes, छोटू सा. It was a baby, yes, baby in RCMA curriculum. yes, Okay. yes. Well, Study alone or group study?
Always study alone. alone, Why? alone, Study alone. alone. Notes or I cannot textbooks? study in group. Notes. Okay. For some subject notes, but other subject always textbook. Hmm. Early morning study or late night study? Early morning. Motivation or discipline? Which matter more for you in your CMA journey? डिसिप्लिन. मोटिवेशन आज है कल नहीं है. Very डिसिप्लिन जो good. है सो वेरी हमेशा गुड लाइन रहेगा. सनातन। मोटिवेशन है आज, आज है कल नहीं है, मगर डिसिप्लिन हमेशा रहना चाहिए, प्लस कंसिस्टेंसी भी हमेशा रहना चाहिए, तभी आप लोग बिल्कुल अपने बिल्कुल ये सक्सेस चीजें को तो है. अचीव करने सकोगे, है ना? तो थैंक यू मैं वेरी मच मैं तो सनातन। यही बोलता हूँ. यस सर. Thank you very much, Sanatan, for coming, for addressing our experience and the working professionals out there. And one last message from your side to both our aspirants and working professionals. मैं स्प्रिंट को यही बोलूंगा कि आप इधर उधर कुछ भी मत देखो. बस अपने करिकुलम जो भी आपका स्टडीज है उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करो. इंस्टीट्यूट का जो भी मेंबर है, सीसीएम मेंबर है, उनके ऊपर भरोसा रखो और अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर विश्वास रखो और ये कोर्स कंप्लीट करो. इट इज रियली वर्थ यू आफ्टर कंप्लीटिंग इट. और जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है उनको यही बोलूंगा, जो जैसे कि आप या हम लोग ये जॉब में आते हैं तो रिलैक्स नहीं होना है, अपने ऊपर काम करते जाना है, आगे भी देखना है जो हमें कैसे आगे बढ़ना है. तो स्टिल यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ. Thank you, Sanatan, for your last message. And yes, guys, thank थैंक you यू सो for मच watching. अनिकेत. Thank you for watching both of us, and thank you for all your patience. I know that for the past few months, I was very busy because busy season was heated in my organization. But yeah, from now onwards, I'll be consistent. I'll be more disciplined. मैं पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ डिसिप्लिन रहो, बट खुद नहीं हूँ. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. But yes, guys, thank you for watching. And this is CMA Aniket Pandit signing off for the day. Thank you, Sanatan. ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीवन.